वेलकम टू स्पाइरल मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में ये वाली टेबल यूज होगी। a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो हमारी लाइन इंटरसेक्ट करेगी ग्राफ पर, एक दूसरे को कट करेगी और यूनिक सॉल्यूशन बनाएगी। सेकंड हमारा a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो हमारी को इंसिडेंट लाइन बनाएगी और हमारे मैनी सॉल्यूशन होंगे। कोइंसिडेंट लाइन होती है लाइन के ऊपर लाइन। थर्ड हमारा a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो हमारी लाइन बनेगी पैरेलल और नो सॉल्यूशन बनाएगी। तो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन फर्स्ट हमारा 10th स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took a part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं जो मैथ क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। उनमें से गर्ल्स 4 ज़्यादा है बॉयज़ में से, तो हमें गर्ल्स और बॉयज़ की वैल्यू निकालनी है। तो हम लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ हम ले लेते हैं x, नंबर ऑफ गर्ल्स हम ले लेते हैं y, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम ले लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें गिवन है 10। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे 10 थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड कंडीशन हमें दे रखी है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो हमने गर्ल्स ली थी y और बॉयज लिए थे हमने x। तो गर्ल्स कितनी ज़्यादा है बॉयज से, तो गर्ल्स हमारी 4 ज़्यादा है बॉयज से। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से ग्राफिकल इक्वेशन निकाल लेते हैं x और y की। एक्स वाई, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, या वाई को माइनस में ले लो, या एक्स वाई इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो हम ले लेते हैं वाई इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो वाई इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स की वैल्यू अगर हम 4 लेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। एक्स की वैल्यू हमने 4 ली तो वाई की वैल्यू आ गई हमारी 6। अब ले लेते हैं हम एक्स की वैल्यू को हम ले लेते हैं 3, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। एक्स की वैल्यू हमने 3 ली तो वाई की वैल्यू आ गई हमारी 7। अब ले लेते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन। हमारी सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। वाई एक्स को अगर हम 0 लेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 4। एक्स को हमने 0 लिया तो y की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब हम x को ले लेते हैं 1 तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। x को हमने 1 लिया, 5x को हमने 1 लिया तो y की वैल्यू आएगी हमारी 5। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ग्राफ पर शो करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन की एक्स वाई की वैल्यू हमारी, एक्स की वैल्यू हमारी 4 और वाई की वैल्यू हमारी 6। और सेकंड है हमारी
एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू हमारी 7। एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू हमारी 7। अब यहाँ पर हमारे की लाइन ड्रॉ कर देते हैं ग्राफ की। तो हमारी लाइन बनेगी ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारा 4 एंड 6 और यहाँ पे थी हमारी वैल्यू 3 एंड 7। अब ले लेते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन की एक्स वाई की वैल्यू। तो एक्स हमारा 0 है तो वाई की वैल्यू हमारी 4 और सेकंड वैल्यू एक्स की 1, वाई की हमारी 5। तो हम ले लेते हैं मेरी ग्राफ वाली लाइन। यहाँ पे थे हमारी वैल्यू 1 एंड 5 और यहाँ पे थी हमारी वैल्यू 0 एंड 4। तो अब हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आई है 3 और 7। जहाँ पर ये लाइन बाइसेक्ट करेगी वही वैल्यू हमारी एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो हमारी लाइन बाइसेक्ट करी है यहाँ पर। तो यहाँ की वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 3 और वाई की वैल्यू आ गई हमारी 7। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई हमारी 7। नंबर ऑफ बॉयज हमारे आ गए हैं 3, क्योंकि y की वैल्यू हमारी 7 थी और x की वैल्यू थी हमारी 3। जो कि हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट अब करेंगे हम। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड हमारा 5 pencils and 7 pen together cost 50 rupees, where 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of one pencil and that of one pen। तो हमें 5 पेंसिल दे रखी हैं और 7 पेन, दोनों का कॉस्ट हमें दे रखा है 50 रुपीज़ और 7 पेंसिल और 5 पेन इन दोनों का कॉस्ट दे रखा है हमें 46। तो हमें वह एक पेंसिल और एक पेन की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा सॉल्यूशन होगा, लेट कर लेते हैं हम कॉस्ट ऑफ पेंसिल। कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स हो गया हमारा x, कॉस्ट ऑफ पेन्स हो गया हमारा y। तो हमारी पेंसिल की वैल्यू दे रखी है 5x प्लस पेन्स की वैल्यू दे रखी है 7, तो 7y और इन दोनों की कॉस्ट दे रखा है हमें 50। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन होगी हमारी पेंसिल की वैल्यू दे रखी है 7x प्लस और पेन की वैल्यू दे रखी है हमें 5y और इन दोनों का कॉस्ट दे रखा है हमें 46। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। हम इन दोनों इक्वेशन से हमारी ग्राफ की दो दो वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स और वाई की। एक्स वाई, तो हम ले लेते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5x 50, ये 7 प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा 7y अपॉन में x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y। तो अपॉन में हमारा 5 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो नीचे आके हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे हमारी वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू हम ले लेते हैं 5।
तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 35 अपॉन में 5। तो x की वैल्यू आएगी हमारी 15/5। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 और y की वैल्यू हमने ली थी 5। अब ले लेते हैं हमारी सेकेंड वैल्यू इसकी। तो y की वैल्यू हम लेते हैं सेकेंड 50 माइनस 7। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारी वैल्यू यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 अपॉन में 5। x इज इक्वल टू 50 माइनस 0 था 7 जीरो सा 0। तो यहाँ पे अपॉन में 5। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10। x y की वैल्यू हमने 0 ली तो x की वैल्यू आई है हमारी 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की एक्स वाई की वैल्यू आ गई है। अब निकालते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन की एक्स वाई की वैल्यू। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है हमें? सेकंड इक्वेशन दे रखी है हमें 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7x 46, ये 5 प्लस में तो जाके माइनस में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, ये 7 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू रखते हैं 46 माइनस 5। y की वैल्यू अब ले लेते हैं हम, y की वैल्यू ले लेते हैं माइनस का 2 वन में 7। x 46 माइनस 5 टू ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस वन में 7। तो इन दोनों के प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 56 अपॉन में 7। काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। तो y की वैल्यू हमने ली थी माइनस का 2। अब इसकी सेकंड वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 46 माइनस 5। y की वैल्यू ले लेते हैं अब हम a। अब हम ले लेते हैं y की वैल्यू 5 अपॉन में 7। x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 5 ज़ा 25 अपॉन में 7। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 21 अपॉन में 7। तो 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, y की वैल्यू है हमारी 5। अब हमारी x और y की वैल्यू आ गई है। अब इसे हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारी x और y की वैल्यू है, x की वैल्यू हमारी 3 और y की वैल्यू हमारी 5। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू हमारी 5 और सेकंड वैल्यू x की 10 और y की हमारी 0। तो इसकी ग्राफिकल लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ पे आएगी हमारी ग्राफिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी लाइन ले लेते हैं। तो इसकी ग्राफिकल लाइन कुछ ऐसे बनेगी। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे थी हमारी वैल्यू 3 एंड 5 और यहाँ पे थी हमारी 10 एंड 0। अब ले लेते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन की एक्स वाई की वैल्यू। सेकंड इक्वेशन की एक्स वाई की वैल्यू है एक्स हमारा 8, तो 2 हमारा वाई हमारा माइनस का 2, वाई हमारा माइनस का 2।
सेकेंड वैल्यू x हमारा 3 और y हमारा 5। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हमारी ग्राफिकल लाइन। तो हमारी ग्राफिकल लाइन बनेगी तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे थे हमारी वैल्यू 3 एंड 5 और यहाँ पे थे हमारी वैल्यू 8 एंड माइनस का 2। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x और y की वैल्यू आई हमारी, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू आ गई हमारी 5। जहाँ पर बाइसेक्ट करेगी वहीं से हमारी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे यहाँ पे बाइसेक्ट की है यहाँ पे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंसिल आई है हमारी 3 रुपीज और कॉस्ट ऑफ पेन्स हमारे आई है कॉस्ट 5 रुपीज। ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। अब करेंगे हमारा क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड हमारा ऑन द कंपेयरिंग रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2 find out the whether lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। इन इक्वेशन में हमें निकालनी है कि हमारी लाइन इंटरसेक्ट होगी या पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब लाइन के ऊपर लाइन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमारा 5x माइनस 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, A1 अपॉन में A2 5/7, B1 अपॉन में B2 माइनस 4/6, C1 अपॉन में C2 8 बाय माइनस का 9। तो इस जिसमें कटता है उसको काट देते हैं। यहाँ पे कटेगा ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 5/7 है। तो ये होगा नॉट इक्वल B1 अपॉन में B2। तो अगर ये कंडीशन आ जाए तो हमारी वैल्यू होगी इंटरसेक्टिंग। A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल, तो यहाँ पे आएगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो लिख देते हैं हम लाइन आर इंटरसेक्टिंग। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे हमारा क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन सेकंड का हमारा थर्ड पार्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो A1 अपॉन में A2 9/18, B1 अपॉन में B2 3/6, C1 अपॉन में C2 12/24। अब इनको हम कट कर लेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। यहाँ पे हमारी वैल्यू है 24। यहाँ पे हमारी वैल्यू 24। तो इसको काटेंगे तो आएगा यहाँ पे। तो अब हमारी A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन में
B2 के, और ये इक्वल है C1 अपॉन में C2 के। दो तीनों में 1/2 1/2 1/2। तो ये हमारी लाइन होगी को इंसिडेंट लाइन, क्योंकि ये कंडीशन होती है हमारी को इंसिडेंट कंडीशन। ये देखो यहाँ पे को इंसिडेंट कंडीशन में सभी इक्वल होने चाहिए। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी लाइन आर को इंसिडेंट। लाइन आर को इंसिडेंट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट हमारा 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा A1 होगा A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू 6/2, B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू 3/1 माइनस माइनस, और C1 अपॉन में C2 10/9। तो इसको काट लेते हैं, जो कटता है 6 गया 3 पे, 2 गया 1 पे, माइनस माइनस कट गया। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी A1 अपॉन में A2 इक्वल हो जाएगा 3/1, B1 अपॉन B2 भी हमारा 3/1। तो ये इक्वल हो गया B1 अपॉन में B2। पर ये इक्वल नहीं है C1 अपॉन में C2, क्योंकि यहाँ पे है 10/9। तो ये हो गया नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो ये कंडीशन हमारी होती है पैरेलल वाली। तो ये होगी हमारी पैरेलल वाली कंडीशन। A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो ये कंडीशन होती है हमारी पैरेलल कंडीशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लाइन आर पैरेलल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। अब करेंगे हम क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड हमारा on comparing the ratio A1A2 B1B2 and C1C2 find out whether the following pair of linear equation are coincident or inconsistent or inconsistent। कंसिस्टेंट में आती है हमारी इंटरसेक्ट वाली लाइन, इंटरसेक्ट वाली लाइन और कोइंसिडेंट वाली लाइन, कोइंसिडेंट वाली लाइन। और इनकंसिस्टेंट में आती है हमारी पैरेलल वाली। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। 3x प्लस 2y माइनस, ये इक्वल के इधर इधर लाएंगे तो हमारा -5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड 2x माइनस 3y, ये इधर आएगा तो 7 माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम स्टार्ट करते हैं A1 अपॉन में A2 की वैल्यू हमारी 3/2, B1 अपॉन में B2 इसकी वैल्यू हमारी 2/-3, C1 अपॉन में C2 इसकी वैल्यू हमारी -5/7। तो हमारी A1 अपॉन में A2 इक्वल टू 2/3। तो ये हमारा नॉट इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे है 3/2 और वहाँ पे है 2/-3। तो ये हमारी वैल्यू होगी B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल। तो ये आती है हमारी इंटरसेक्ट में ये वाली कंडीशन। तो इंटरसेक्ट वाली इसमें है हमारी कंसिस्टेंट वाली में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट।
अब ले लेते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। 4x इज इक्वल टू में तो इधर आके माइनस में 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ले लेते हैं हमारी a1 अपॉन में a2 2/4 b1 अपॉन में b2 माइनस 3/-6 c1 अपॉन में c2 है हमारी माइनस 8 अपॉन में 9। a1 अपॉन में a2 तो पहले काट लेते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 माइनस माइनस कट गया 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी b1 अपॉन में b2 के, पर ये इक्वल नहीं है c1 अपॉन में c2 क्योंकि यहाँ पे माइनस 8 अपॉन में 9 और यहाँ पे 1/2 तो यहाँ पे आ जाएगा c1 अपॉन में c2। ये वाली कंडीशन आती है हमारी पैरेलल, तो पैरेलल है तो इसमें पैरेलल वाली कंडीशन आएगी हमारी इनकंसिस्टेंट के अंदर। तो लिख लेते हैं हम इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट हमारा 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले हम 3 अपॉन में 2x मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय क्या है हमारा माइनस का 10 माइनस 7 अपॉन में माइनस का 14। यह गई हमारी इक्वेशन। हम a1 और a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 अपॉन में a2, a1 की वैल्यू आएगी हमारी 3 अपॉन में 18, b1 की वैल्यू आएगी हमारी 5 और b2 की वैल्यू आएगी हमारी माइनस का 30। c1 और c2 की वैल्यू आएगी हमारी माइनस का 7 माइनस का 14। तो अब हम वैल्यू कट कर लेते हैं। 3 1 जा 3 3 6 जा 18 5 1 जा 5 5 6 जा 30 माइनस का 7 1 जा 7 7 2 जा 14 माइनस माइनस कट गया। तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2। b1 1 है और b2 हमारा माइनस का 6 पर a2 हमारा प्लस का 6, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा b1 अपॉन में b2 के। तो ये वाली कंडीशन आती है हमारी इंटरसेक्ट में, और इंटरसेक्ट में आती है तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन आएगी कंसिस्टेंट में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट। अब ये हमारा क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू से इधर लाएंगे 11 को तो माइनस का 11 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस का 22 है तो इधर आएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हम a1 अपॉन में a2, a1 की वैल्यू आ जाएगी 5 बाय माइनस का 10, b1 b2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का 3/6 और c1 अपॉन में c2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस 11/22। तो हम कट कर लेते हैं। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 माइनस का 3 1 जा 3 3 2 जा 6 माइनस का 1 11 1 जा 11 11 2 जा 22 माइनस का 1 11
तो अब यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी A1 है अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2, क्योंकि यहाँ पे भी 1/- का 1/2 और वहाँ पे माइनस का 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पे भी हमारी आएगी C1 की वैल्यू है 1/2 माइनस का, तो ये भी इक्वल हो गया हमारा। तो ये तीनों इक्वल आ गए, तो ये कंडीशन आती है हमारी कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट वाली वैल्यू आती है हमारी कंसिस्टेंट में। तो लिख देते हैं यहाँ पर हमारे वैल्यू आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्वेश्चन 4 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग a pair of linear equation are consistent inconsistent if consistent obtain the solution in graphically। अगर हमारा कंसिस्टेंट आए तो हमें ग्राफ पर वैल्यू शो करके दिखानी होगी, और इनकंसिस्टेंट आए तो हमें ग्राफ शो नहीं करना। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमारी A1 आ जाएगा 1/2, B1 आ जाएगा हमारा, B2 आ जाएगा 1/2, C1 अपॉन में C2। ये 5 इक्वल टू की तरह उधर जाएगा तो -5, ये 10 में उधर जाएगा तो माइनस का 10। हम जो वैल्यू कटती है इसको काट लेते हैं, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो हमारा A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो ये वैल्यू हो गई हमारी कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट हो गया तो ये आ गया हमारी कंसिस्टेंट इक्वेशन में। तो इसका ग्राफ बनेगा, तो इसके ग्राफ के लिए हमें इक्वेशन निकालनी होगी x और y की। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था हमारी 5, होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके हम x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 5, y को क्या लेंगी, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाए x की, तो हम y को ले लेते हैं 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। सेकेंड वैल्यू आएगी x की, x इज इक्वल टू 5 माइनस y की वैल्यू ले लेते हैं हम 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारी x और y की वैल्यू। x की वैल्यू आई हमारी 4, y की वैल्यू ली थी हमने 1, x की वैल्यू आई हमारी 3, y की वैल्यू ली थी हमने 2। अब ले लेते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन थी हमारी सेकेंड इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस 2y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन थी हमारी इज इक्वल टू 10। तो अब हम यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 10, ये 2 प्लस में और जाके माइनस का 2 हो जाएगा, 2y x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन में ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो अब हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2। तो y की वैल्यू क्या ले हम, तो y की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 अपॉन में 2, x इज इक्वल टू 2 1 जा 2, तो x माइनस 2 अपॉन में 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/2 तो 4। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4 और y की वैल्यू हमने ली थी 1। अब सेकंड वैल्यू ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2, तो y को क्या ले हम, y को हम ले लेते हैं हम 2,
x इज इक्वल टू 10 माइनस अपॉन में क्या था यहाँ पे 2 माइनस 4 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3। x की वैल्यू 3 आई और y की हमने ली थी 2। हमारे x और y की वैल्यू को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारी x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू हमारी 1, सेकंड वैल्यू x की 3 और y की वैल्यू हमारी 2। अब यहाँ से हमारी ग्राफिकल लाइन बनेगी कुछ ऐसे। यहाँ पर हम हमारी x और y की वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू थी 3, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू थी 3, 2 और यहाँ पे x की वैल्यू थी हमारी 4 एंड 1। अब ले लेते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन थी हमारी x की वैल्यू है यहाँ पे हमारी 4 और y की वैल्यू हमारी 1। सेम यहाँ पे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू हमारी 2। यहाँ पे हमारी लाइन ड्रॉ होगी सेम इसी पे हमारी लाइन ड्रॉ होगी। तो यहाँ पे भी हम हमारी x और y की वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू थी 3, 2 और यहाँ पे x की वैल्यू थी 4 एंड 1। क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड पार्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। जिसका सॉल्यूशन होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो हमारा a1 होगा, a2 होगा हमारा 1/3 और b1 होगा हमारा b2 होगा हमारा 1/3 माइनस का 1 माइनस का 3। c1 अपॉन में c2 होगा हमारा 8/16। तो अब जो वैल्यू कटती है उसे काट देते हैं, माइनस से माइनस कट गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। a1 अपॉन में a2 इक्वल हो गया हमारा b1 अपॉन में b2 के, क्योंकि यहाँ पे भी 1/3 और वहाँ पे 1/3 है, पर c1 अपॉन में c2 इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1/2 है। तो ये वाली कंडीशन बनती है हमारी पैरेलल कंडीशन आती है हमारी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो इसमें हमें ग्राफ नहीं बनाना है, ये हमारी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। क्वेश्चन फोर्थ का थर्ड पार्ट हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी a1 अपॉन में a2 2/4, b1 अपॉन में b2 हो जाएगा हमारा 1 माइनस का 2, c1 अपॉन में c2 हो जाएगा हमारा माइनस का 6 माइनस का 4। वैल्यू जो कटती है उसे काट देते हैं, ये गई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस कट गया, 6 गया 3 पे, 4 गया 2 पे। तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू, ये a1 अपॉन में a2 1/2 था, b1 अपॉन में b2 है माइनस का 1/2। तो ये हमारा नॉट इक्वल हो गया b1 अपॉन में b2। तो ये वाली कंडीशन आती है हमारी इंटरसेक्ट में। तो इंटरसेक्ट वाली वैल्यू होगी, इक्वेशन होगी हमारी कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट वाली में हमें ग्राफ बनाना था, तो हम हमारी ग्राफिकल वैल्यू निकालेंगे
तो ये वैल्यू होगी हमारी फर्स्ट वैल्यू, ग्राफिकल वैल्यू फर्स्ट सेकंड। अब ले लेते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 6 माइनस का था तो इधर आके प्लस का हो गया, y माइनस का था तो इधर आके y इधर प्लस का था तो इधर जाके माइनस का y हो गया। इधर 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके 2 डिवाइड में हो गया। तो ये इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू रख लेते हैं 6 माइनस वाई। y की वैल्यू हमने ले ली 6 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 माइनस 6 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू 0/2 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। और y की वैल्यू क्या ली थी हमने, y की वैल्यू ली थी हमने 6। अब इसकी निकाल लेते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन, x इज इक्वल टू 6 माइनस y की वैल्यू ले लेते हैं अब हम 4 अपॉन में 2, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 अपॉन में 2, x इज इक्वल टू 2/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। x की वैल्यू आ गई हमारी 1, y की वैल्यू हमने ली थी 4। अब ले लेते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन थी हमारी 4x माइनस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 4x ये 4 प्लस का हो जाएगा उधर जाके, ये 2 भी प्लस का हो जाएगा, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 2y अपॉन में 4। x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y की वैल्यू हम ले लेते हैं, तो y की वैल्यू हमने ले ली यहाँ पे 0 अपॉन में 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आएगी हमारी 4, 2 0 ज़ा 0, तो 4/4 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1, y की वैल्यू हमने ली थी 0। अब सेकंड वैल्यू ले लेते हैं, इसकी सेकंड वैल्यू लेंगे x इज इक्वल टू 4 प्लस 2, y को अब ले लेते हैं हम 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 4 प्लस 4 अपॉन में 4, x इज इक्वल टू 8/4, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। y की वैल्यू हमने 2 ली थी तो हमारी x की वैल्यू भी 2 ही आई। अब दोनों इक्वेशन की वैल्यूज को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये रहा हमारा ग्राफ, यहाँ पर हमारी वैल्यू कॉपी कर लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू है x की 0, y की वैल्यू हमारी 6, सेकंड वैल्यू x की 1, y की वैल्यू हमारी 4। अब यहाँ पे हमारी ग्राफ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो हमारी ग्राफ लाइन ड्रॉ, तो हमारी ग्राफ लाइन ड्रॉ होगी तो हमारी ग्राफ लाइन बनेगी कुछ ऐसे। यहाँ पे हमारी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारी वैल्यू थी 0 और 6, यहाँ पे थी हमारी वैल्यू 1 और 4। अब सेकंड इक्वेशन थी हमारी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू थी हमारी 0, और x की वैल्यू है सेकंड हमारी 2 और y की वैल्यू भी हमारी 2। तो इसका लाइन ड्रॉ कर रखते हैं, ग्राफिकल लाइन इसकी बनेगी। इसकी ग्राफिकल लाइन बनेगी ऐसे।
तो यहाँ पे हमारी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारी वैल्यू थी यहाँ पे थी हमारी वैल्यू 2/2 और यहाँ पे थी हमारी वैल्यू 0 1/0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब करेंगे हमारा क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट हमारा 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। अब यहाँ से हमारी a1/a2, a1 हमारा 2/4, b1/b2 -2/-4, c1/c2 -2/-5, a1/a2। हम जो वैल्यू कटती है उसे काट लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस कट गया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। a1 = है हमारे b1 के, b2 के भी, पर c1/c2 की वैल्यू हमारी अलग है। यहाँ पे है -2 और यहाँ पे नीचे है -5। तो ये नॉट इक्वल है। तो ये कंडीशन आती है हमारी पैरेलल में। पैरेलल कंडीशन आती है हमारी इनकंसिस्टेंट में। तो इनकंसिस्टेंट में हमें ग्राफ नहीं बनाना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट।